अब वो कुछ नहीं, वो कुछ चुप गया था। दादाजी, मुझे पता है आप जो है ना दहेज के खिलाफ है, लेकिन मानवी दीदी की शादी में ना आपको एक चीज दहेज में लेके जानी होगी, मुझे। अभी हंसते ही रहोगे कि रस्म चालू करोगे? अब आजादी खत्म हो गई, मतलब बैचलर्स लाइफ का दी एंड और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ की बिगिनिंग। लेकिन एक शर्त है, जैसे भाभी वीरेन जी को वीरेन जी बोलती हैं, वैसे आप मुझे विराट जी बोलोगे। जी बुलाएगी मेरी जू। नहीं नहीं, आप तो मेरे होने वाले पति हैं। मैं आपको नाम लेके कैसे बुला सकती हूँ? मैं आपको ना अजी सुनते हो क्या बुला। जीती रहो बेटा, तुम्हारी उम्र। रुकिए मत दादाजी, अपना आशीर्वाद कंप्लीट कीजिए, मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। भगवान करे तुम्हारी उम्र 100 साल से भी लंबी हो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हमेशा खुश रहे। तो आज से आपकी मानवी हमारी हुई और आपका विराट हमारा। लेकिन एक मुद्दा बाकी रह गया है, जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। हालांकि मानवी और विराट का रोका हो चुका है और वो जीवन साथी बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बात हमारे दिल में है जो हमेशा से हमें खटक रही है, और वो बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये बात तब की है जब अचानक मानवी आधी रात को चंडीगढ़ से निकल आई थी। दादाजी आप नहीं मानवी बेटा, उसकी भरपाई के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। बेटा, जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मेरे और मेरे परिवार को बहुत अफसोस है। उसके लिए दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी, ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए बेटा। अपने आंसू पोंछ लो बेटा। खुशी के मौके पर ये आंसू बिन बुलाए मेहमान होते हैं। हाँ जी, मानवी और विराट का रोका हो चुका है। हम जल्द से जल्द आपकी बेटी की सगाई विराट से करना चाहते हैं। हमने अपने कुल पुरोहित से बात की है और उसने 2 दिन के बाद सगाई का शुभ मुहूर्त निकाला है। लेकिन वडीरे साहब, 2 दिन के बाद सगाई? हम जानते हैं बहन जी, आपकी तैयारी के लिए यह वक्त बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए भी एक एक पल बहुत कीमती है। थोड़ा सा भी इंतजार करना मेरा कहने का मतलब है कि शुभ काम में देरी किस बात की। अगर ये दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अगर ये दोनों खुश हैं तो आपका फैसला हमें मंजूर है। तो ठीक है बहन जी, हम 2 दिन के बाद विराट और मानवी की सगाई के लिए चंडीगढ़ मिलेंगे और ये सगाई हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। जीविका बेटा, चाहो तो 2 दिन के लिए यहीं रह सकती हो। इनके साथ ही तुम चंडीगढ़ आ जाना। मानवी बेटा, ये रोके के लिए हमारा तोहफा है। थैंक यू दादाजी। अच्छा बहन जी,
चांदनी 2 सेकंड जरा मेरे साथ चलोगी, थोड़ा काम था। जीजू। 2 मिनट लगेंगे। नहीं पर यहाँ। जीजू पर हम जा। अरे एक मेरी बात तो सरप्राइज सुनो है। लेकिन अरे हुआ एक बार क्या? देखो तो सही। सुन मैं बाहर खड़ा हूँ, आप चल। जी अजीब सी बात है, जो लड़की हमेशा इतनी मस्ती करती थी, सबसे शरारत करती थी, आज वही लड़की मेरे सामने दुल्हन की तरह शर्माए हुई खड़ी है। विराट, हमारी फैमिली बाहर वेट कर रही होगी, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर रह गए तो तुम्हें लौटाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो क्या हुआ, अच्छा है ना, जाना दो उनको, मैं यहीं रह जाऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। एक काम करो, तुम मुझे एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी किसी दे दो। हो किसी? हाँ, अरे तो क्या हुआ, अब तो हमारा रोका हो गया, एक छोटी सी किसी तो बनती है। पार्टनर बिहेव। अभी सिर्फ रोका हुआ है, सगाई अभी बाकी है, और उसके बाद शादी, और क्या पता उससे पहले मेरा दिमाग फिर जाए। फिर जाए, फिरना तो दूर, तुम्हारे दिमाग को हिलने में नहीं दूंगा। विराट, विराट यार जल्दी चल यार, सब निकल रहे हैं। हाँ भाई, आ रहा हूँ। दवाई टाइम पे लेना, कहीं एंगेजमेंट की एक्साइटमेंट में दवाई लेना भूल मत जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर एक सेकंड, हर एक मिनट। बाय। विराट, I love you. हे माता, आप सचमुच दुख हरता है। लोग ठीक ही कहते हैं, आपके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी में रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके आशीर्वाद के बाद उसकी जिंदगी संवर गई है।
बहुत दिनों के बाद भगवान के सामने तेरा माथा टेकते हुए देखे बहुत खुशी हुई। मानवी के बीमारी के बाद तेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उड़ गया था ना। तो कहती थी ना कि ऊपर वाले को तू कभी माफ नहीं करेगी। वो मेरी ना समझी थी। मैं कौन होती इन्हें माफ करने वाली? माफ तो इन्होंने मुझे किया है। अरे पगली, मैंने तुझे कहा था ना कि पतझड़ के बाद अपने घर में खुशहाली खुशहाली होगी। आगे ना, अब हमारे घर में बस खुशहाली खुशहाली है ना। हाँ तो मैनेजर साहब, परसों विराट की सगाई है। वक्त की कमी की वजह से तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, सफेद गुलाब चाहिए। हमारी होने वाली बहू को बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे एक एंगेजमेंट रिंग के बारे में इंक्वायरी करनी थी। नो प्रॉब्लम, मैं होल्ड करता हूँ जी। हुआ मैं जानता हूं कि मानवी को लेकर आपके दिल में कई सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मेरी खुशी सिर्फ मानवी है। हुआ मेरी इतनी बड़ी खुशी में कि आप शामिल नहीं होना चाहोगे। अगर आप यूं मायूस बैठे रहोगे तो घर में किसी को नहीं अच्छा लगेगा। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी डाउट आपके दिल में मानवी को लेकर है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि घर वालों का फैसला एकदम सही फैसला था और हमारा अंदाजा गलत। यही कहना चाहती हो ना तुम? काश ऐसा ही हो विराट, तो इसमें सबसे ज्यादा खुश हम ही होंगे। विराट, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं, हम मानवी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम डरते हैं उसके कैंसर से। अगर मानवी को इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती विराट, तो हम इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करते। जरा सोचो, कल जिंदगी के बीच सफर में अगर अचानक मानवी तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो तुम्हारा क्या होगा विराट? कैसे जी पाओगे तुम विराट? पिछले 25 सालों से हमने तुम्हारी माँ को दर्द और तकलीफ में जीते देखा है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। वो एक बात तो आप जानते हो और पूरी दुनिया जानती कि कल क्या हो किसको पता। तो जब हमें अपने अगले पल के बारे में कुछ नहीं पता तो हम आने वाले कल के लिए अपने आज को क्यों खराब करें। मैं भी जा रहा हूं एंगेजमेंट रिंग खरीदने और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं आपका नीचे वेट कर रहा हूं। मैं तो बड़ी थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ कि चला भी नहीं जा रहा है। कैसे होगा? मेरे को रेस्ट भी नहीं मिला है। अब क्या होगा बीजी? है सब समझ में आ गया पिंकी। काम कुछ करना नहीं, रसोई करनी है, खाना नहीं पकाना। बोले कमर दुखती है। चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आज रात का खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। ओके? ना बेटा, ऐसी नाजुक हालत में मैं तुझे रसोई में नहीं जाने दूंगी। हेलो। जब मानवी हो पास तो सारी टेंशन खल्लास। आज का खाना मानवी चौधरी बनाएगी। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे किचन में जाने भी दूंगी?
बिल्कुल नहीं, तू आराम करेगी, थक गई होगी। तो आप चाहती हो कि मेरे होते हुए आप काम करोगी? नो, यस, मानवी चौधरी काम करेगी और मेरी आराम करेगी। मिसेस जीविका वढेरा काम करेगी और तू आराम करेगी। नो जी, आप इस घर में अभी मेहमान हो तो सावधान होशियार, एक जरूरी सूचना। आज का खाना रविंदर सिंह चौधरी बनाएंगे। ऊपर रविंद्र चौधरी बनाएंगे, सबको जुलाब हो जाएगा। जल्दी करके ट्रेन तो बाजू पे रही, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अरे नहीं बड़ी बीजी, आपको पता है 2 मास्टर शेफ देख के मैंने रेसिपी सीखा है। और एक बात बताऊं, जब मेरी मानवी दीदी और जीविका दीदी रसोई में खाना बनाती थी तो मैं पीछे खड़ा रह के सीखता था उनसे कि कैसे खाना बनाते हैं। और वैसे भी अगर मानवी दीदी और जीविका दीदी इतना अच्छा खाना बना लेती है तो मैं उनका इकलौता भाई डब्बू ऑब्वियसली खाना बना ही लूंगा ना, कम से कम खाने लायक तो बना ही लूंगा। डब्बू, अगर तू ऐसी समझदारी से बात करता रहा ना, फिर डब्बा छोड़ के मुझे आपको डब्बू भैया बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं दी, आप मुझे डब्बू भैया नहीं, आप मुझे डब्बू कह के बुलाओ, डब्बा कह के बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। दी, आपको पता है जब आपकी शादी हो जाएगी और आप यहाँ से चले जाओगे ना, तो फिर इस डब्बे को कौन बजाएगा दी? ये डब्बा तो आपके बिना खाली हो जाएगा ना। ये सच कह रहा है। पता है, जब जीविका विदा हो रही थी तो हमें एक बात की तो तसल्ली थी कि हमारी दूसरी बेटी हमारे साथ है, मगर अब जब तेरी विदाई का टाइम आ गया है तो हमारे दिल को बहुत घबराहट होती है। हम कैसे रहेंगे तेरे बिना मेरी बच्ची? ये पूरा घर काटने को आएगा, खाने को आएगा, नोचने को आएगा। नहीं रह पाएंगे तेरे बिना, नहीं रह पाएंगे। ए पुष्पा, ए पुष्पा, I hate tears रे। हट, मेरा नाम पुष्पा नहीं है, मेरा नाम पिंकी है। हाँ तो ठीक है ना, पिंकी। पिंकी, I hate tears रे। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे कि तू अपने माँ का नाम लेके बनाएगा। बदतमीज, नालायक। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।